हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ बैटवाइजर और हम अपना चैप्टर फेडरल एक्साइज लॉ देख रहे थे। आज के इस चैप्टर में, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने अपनी कुछ चार्जिंग सेक्शन देखा था, उस चार्जिंग सेक्शन में से कुछ चीज़ें हम मज़ीद देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे चार्जिंग सेक्शन में देखा था कि एफईडी जो है वो गुड्स की प्रोडक्शन, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स की इंपोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसी तरह कुछ और चीज़ों के ऊपर भी एफईडी एप्लीकेबल होती है। यहाँ क्या है, एफबीआर में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इन ल्यू ऑफ लेविंग एंड कलेक्टिंग एफईडी इन नॉर्मल मैनर लेवी एंड कलेक्ट ड्यूटीज on production capacity of plant and machinery undertaking establishment or installation producing or manufacturing such goods। मतलब कि हमने सेल टैक्स में भी पढ़ा था कि जो सेल टैक्स है वो सिर्फ ये नहीं कि सप्लाई चेन मेंबर या सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर चार्ज होगा, वो प्रोडक्शन और प्लांट की कैपेसिटी, मतलब जो प्लांट की कैपेसिटी प्रोडक्शन बेसिस होती है उसके ऊपर भी चार्ज होता है। कि फॉर एग्जांपल कि एक मशीन है वो 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, तो उस मशीन की कैपेसिटी के ऊपर भी सेल टैक्स चार्ज होता है। इसी तरह मशीन की कैपेसिटी के ऊपर भी एफईडी चार्ज होता है। सेम on a fixed basis on or any goods or class of goods or services or class of services payable by any establishment undertaking producing or manufacturing such goods providing or rendering any service। सर लॉ मेकर ये भी कर सकता है कि एफईडी को ऑन अ फिक्स बेसिस भी चार्ज करवा सकता है कि कुछ चीज़ों पे लाइक कि भाई ये गुड्स है तो उसके ऊपर फिक्स बेसिस का मतलब कि परसेंटेज नहीं, लाइक इसके ऊपर हम 10 रुपये एफईडी चार्ज करेंगे, ठीक है, इस सर्विसेज के ऊपर हम 50 रुपये एफईडी चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल टैक्स कंसल्टिंग, ठीक है, की सर्विसेज है तो उसके ऊपर हम 50 रुपये एफईडी चार्ज करेंगे पर कंसल्टिंग के ऊपर। तो इस तरह फिक्स बेसिस के ऊपर भी एफईडी चार्ज की जा सकती है। अब आ जाए एफईडी एट इम्पोर्ट स्टेज। एफईडी ऑन गुड्स FAD on goods imported into Pakistan shall be levied and collected in the same manner at the same time as it were custom duty payable to custom act। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखें सेल्स टैक्स जो था ना, सेल्स टैक्स आपकी सप्लाई चेन मेंबर पे लगता है। मतलब कि सेल टैक्स सबसे पहले मैन्युफैक्चर चार्ज करता है, फिर होलसेलर, फिर डीलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। बट एफईडी जो है वो सिर्फ इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चर ही चार्ज करता है, इंपोर्टर और मैन्युफैक्चर ही चार्ज करता है। मतलब आगे वाली सप्लाई चेन वो इससे क्या है, एग्जाम्प्ट है या उनके ऊपर एप्लीकेबल ही एफईडी नहीं है। अब एफईडी इंपोर्ट के बारे में है कि एफईडी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू पाकिस्तान शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड एट द सेम मैनर एट द सेम टाइम इफ इट वर कस्टम ड्यूटी पेबल। सर जिस टाइम पे आप अपनी कस्टम ड्यूटी पे करेंगे उसी टाइम पे आप अपना एफईडी पे करेंगे। हमने सेल टैक्स में भी पढ़ा था कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपकी गुड्स की एक वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, फिर उस पर हमारी होती है कस्टम ड्यूटी, फिर कस्टम ड्यूटी के बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर हम लगाते हैं एफएडी। मतलब इन दोनों अमाउंट के बाद हम पे लगेगी एफएडी। फिर एफएडी के बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं सेल टैक्स, और फिर सेल टैक्स के बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं इनकम टैक्स। तो ये वही बात है जो हमने सेल टैक्स के अंदर भी पढ़ी थी। अब आ जाए फर्दर ड्यूटी। सर जैसे हमने फर्दर टैक्स के बारे में पढ़ा था सेल टैक्स के अंदर में जो अनरजिस्टर्ड पर्सनस पे लगता है, इसी तरह यहाँ फर्दर ड्यूटी के बारे में भी है। वेयर एक्सेसाइबल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि एक्सेसाइबल मतलब कि जहाँ पे एफईडी चार्ज होती है, आर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। Federal government may by notification in the official gazette charge, levy and collect on the accessible goods and service specified in the notification of further duty at the rate of 2% of the value of। सर जैसे फर्दर टैक्स चार्ज होता था 4% ऑन सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर। मेरी राइटिंग में ऐसे ही लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए। इसी तरह एफईडी चार्ज होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन पे। सर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है। देखिए हमने पढ़ा था कि हर किसी भी सेल टैक्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी हम अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। फिर कुछ एग्जाम्पशंस थी, कुछ हमने एग्जाम्पशंस पढ़ी थी जिनके ऊपर हम फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन एफईडी के अंदर ये है कि हम उसी लोगों से, उन्हीं अनरजिस्टर्ड से फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे, फर्दर ड्यूटी चार्ज करेंगे जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में कहा हो। मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट ने किसी एसआरओ में कहा हो कि इन लोगों पे अब वो इंपोर्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि इनके ऊपर आप क्या करें, फर्दर ड्यूटी चार्ज करें। सेल टैक्स में क्या था, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, नॉट ऑब्टेन अ रजिस्टर्ड नंबर, आप उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज करते थे। फिर हम एग्जाम्पशन देखते थे। यहाँ
फर्दर ड्यूटी तभी चार्ज होगी जब फेडरल गवर्नमेंट ने किसी नोटिफिकेशन में कहा हो। सर आज की टाइम में कोई भी एसआरओ या नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है जिनके ऊपर फर्दर ड्यूटी चार्ज हो। आज की टाइम में कोई भी एसआरओ या नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है जिनके ऊपर हम फर्दर ड्यूटी चार्ज करें। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।